हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो विंध्या सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। तो हमने पिछले वीडियो में प्रबंध के सिद्धांत को कवर किया था, तो आज हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हेनरी फ्योल थे। हेनरी फ्योल क्या थे? तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था क्या थे। देखिए, एक वैज्ञानिक थे, लेखाकार थे, एक किसान थे या खनन अभियंता थे। बताइए क्या थे जो हेनरी फ्योल थे, जिन्होंने कितने सिद्धांत को दिया था? जिन्होंने 14 सिद्धांत के बारे में बताया था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि हेनरी फ्योल के बारे में भी हमने डिस्कस किया था सबसे पहला। तो क्या थे हेनरी फ्योल? हेनरी फ्योल थे एक खनन अभियंता। ठीक है, कोयले की खदान में क्या करते थे? वो एक इंजीनियर थे। तो क्या थे? खनन अभियंता। तो क्वेश्चन आएगा हेनरी फ्योल क्या थे, तो क्या जवाब दोगे कि एक खनन अभियंता थे। ठीक है, इसके बाद आता है निम्नलिखित में, दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा हेनरी फ्योल का सिद्धांत नहीं है? हमने तो जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था उसमें आपने 14 सिद्धांतों को अच्छे से पढ़ा होगा, तो इसका जवाब आप आसानी से दे देंगे कि हेनरी फ्योल में कौन सा हेनरी फ्योल का सिद्धांत नहीं है? कार्य विभाजन का सिद्धांत, अनुशासन, सद्भाव या कलह नहीं, या कमांड की एकता। तो हमने हेनरी फ्योल के जो 14 सिद्धांत पढ़े उनमें से हमने देखा था कि उनमें कार्य का विभाजन भी था, अनुशासन भी था, कमांड की एकता भी थी, और क्या नहीं था? सद्भाव और कलह नहीं था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सद्भाव और कलह नहीं। ठीक है, अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक, तो अगला क्वेश्चन क्या है? प्रबंध के सिद्धांत निम्नलिखित के लिए समान दिशा निर्देश के रूप में कार्य करते हैं। कौन सा सिद्धांत है जो समान दिशा निर्देश के रूप में कार्य करते हैं? तो पहला है प्रबंध की कार्रवाई, दूसरा है निर्णय लेना, और सी नंबर है दोनों, ए और बी दोनों, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि प्रबंध की कार्रवाई भी और निर्णय लेना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। ठीक है, इसका बाद अगला क्वेश्चन है कि हेनरी फ्योल किस नाम से जाने जाते थे? सामान्य प्रबंधन के जनक, वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक, साफ फ्लोर मैनेजमेंट के जनक तथा सभी। तो हेनरी फ्योल क्या थे? हेनरी फ्योल थे सामान्य प्रबंधन के जनक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो हेनरी फ्योल थे वो क्या थे? सामान्य प्रबंधन के जनक के रूप में उनको जाना जाता। पांचवा क्वेश्चन क्या है? औपचारिक संगठन में प्रत्येक भागीदार को आदेश केवल एक श्रेष्ठ से प्राप्त करना चाहिए, उसी के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। इस कथन में फ्योल के किस सिद्धांत पर प्रकाश डाला गया है? निर्णय लेने वाला केवल एक होना चाहिए। ठीक है ना, ये ऐसा नहीं है कि निर्णय लेने वाले बहुत हो जाए। निर्णय लेने वाला केवल एक होना चाहिए, और उसी के प्रति क्या होना चाहिए? वो जिम्मेदार होना चाहिए। इस सिद्धांत में किस कथन की बात करता है? ये बात करता है किसकी? कमांड की एकता। मतलब एक ही व्यक्ति पे, जो शीर्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति है, उसी पे क्या होना चाहिए? कमांड होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? कमांड की एकता। ठीक है, कुछ सिद्धांत की बात करता है कमांड की एकता। ठीक है, यदि आपने प्रबंध के सिद्धांत वाला वीडियो नहीं देखा तो पहले वो प्रबंध के सिद्धांत वाला वीडियो देखिएगा, तो को आपको ऑब्जेक्टिव करने में आसानी होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं कि कमांड की एकता सिद्धांत से मिलता जुलता है क्या? सैन्य संगठन, गैर लाभकारी संगठन, ए और बी दोनों तथा इनमें से कोई नहीं। तो कमांड की एकता, तो मैंने बताया था जैसे सेना का एक कमांडर होता है, उसी के निर्देश के द्वारा पूरी सेना कमांड होती है, उसी प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा संगठन? सैन्य संगठन। कमांड की एकता सिद्धांत से मिलता जुलता कौन सा संगठन है? कौन सा संगठन है? सैन्य संगठन। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन
कि एक मुखिया एक योजना, यह कथन किस सिद्धांत से संबंधित है? एक मुखिया एक योजना किस सिद्धांत से संबंधित? यह संबंधित है दिशा की एकता, स्केलर चयन, कमांड की एकता तथा कर्मचारियों का पारिश्रमिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? दिशा की एकता। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? दिशा की एकता। एक मुखिया एक योजना किस सिद्धांत से संबंधित है? यह है दिशा की एकता से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निर्णय लेने वाले प्राधिकरण की एकाग्रता को कहा जाता है। क्या? निर्णय लेने वाले प्राधिकरण की एकाग्रता को क्या कहा जाता है? केंद्रीकरण या विकेंद्रीकरण, प्रबंध की अवधि या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? इसका राइट आंसर है केंद्रीकरण। ठीक है, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? केंद्रीकरण। निर्णय लेने वाले प्राधिकरण की एकाग्रता को क्या कहा जाता है? कहा जाता है केंद्रीकरण। ठीक है, तो कितने क्वेश्चन हमने कवर कर लिए? 8 क्वेश्चन कवर कर लिए। किससे? प्रबंध के सिद्धांत से रिलेटेड। 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं तो पूरे कंप्लीट 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। कि सामान्य प्रबंधन का कौन सा सिद्धांत इस बात की वकालत करता है कि संगठनात्मक दक्षता बनाए रखने के लिए कर्मचारी कारोबार को न्यूनतम करना चाहिए? इसका मतलब ये हुआ कि बार बार किसी भी कर्मचारी को बार बार निकालना नहीं चाहिए, बार बार किसी भी कर्मचारी को निकालना नहीं चाहिए। ठीक है, कि बार बार कर्मचारी कुछ दिन काम करा रहे हैं फिर निकाल दे रहे हैं, फिर नए कर्मचारी ला रहे हैं फिर निकाल दे रहे हैं, तो बार बार किसी भी कर्मचारी को निकालना नहीं चाहिए। इसका कौन सा सिद्धांत है? कर्मचारियों का पारिश्रमिक, कर्मचारियों की स्थिरता, इक्विटी या विकेंद्रीकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्मचारियों की स्थिरता, मतलब कर्मचारियों की स्थिरता बनाए रखना चाहिए। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रबंध का अंतिम कार्य है, तो कौन सा प्रबंध का अंतिम कार्य? नियोजन करना, समन्वय करना, नियंत्रण करना या लेखांकन करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कि प्रबंध का अंतिम कार्य है कौन सा? नियंत्रण करना। ठीक है, तो हमने प्रबंध के सिद्धांत को पढ़ा था तथा आज हमने उसके ऑब्जेक्टिव को भी अच्छे तरीके से कवर कर लिया। तो ऐसे ही एग्जाम में आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।